बड़ी खबर आ रही है कि बीएसपी ने जो नोएडा का जो मामला है एडीएम, दलित एडीएम और ठाकुर कर्नल के बीच, रिटायर्ड कर्नल के बीच, उसको लेकर इनिशिएट किया है और फैसला किया है कि वो इस पूरे मामले में कर्नल की फैमिली को राजनीतिक, सामाजिक और लीगल तरीके से मदद करेंगे। तो ये पहली बार हो रहा है कि इस मामले में लगभग बात साफ हो चुका है कि जाति के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और बीजेपी के कई बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री जो है इस मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं। उसके बाद सवर्णों के जिस तरह से रिटायर कुछ जवानों ने इसको गोलबंद करने की कोशिश की, उसको देखते हुए बीएसपी ने मदद करने की बात कही है, सपोर्ट किया है। तो ये एक बड़ी खबर है और इस लिहाज से बहुजन समाज के लोगों में उम्मीद जगी है कि अगर उनके साथ कहीं अत्याचार होता है, जैसे रोहित बुला का मामला हो, ऊना का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, बीएसपी ने जिस मजबूती से बात की है वो इस मामले पर भी जो एडीएम है उनके साथ खड़ी है। दूसरी एक पॉलिटिकल खबर है कि जिस तरह से पंखुड़ी पाठक ने सपा से इस्तीफा दिया, उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो काफी खुशी जता रहे हैं, तो वो एक बड़ी बात है। और तीसरी बड़ी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को समझना चाहिए कि देश के लोग कैसे सोच रहे हैं। तीसरी एक बड़ी बात है कि लगातार जिस तरह से पॉलिटिकल जो अलायंस बन रहा है उसमें उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है, आप सबने टीवी पर देखा होगा कि कुशवाहा के चावल और यादव के दूध से खीर का कॉम्बिनेशन, तो इससे साफ है कि महागठबंधन बिहार में मजबूत होने वाला। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अब एनडीए छोड़ के इस खेमा में आ जाए, तो ये एक बड़ी बात हो सकती है जिसकी कयास लगाए जा रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार एससी एसटी ओबीसी के लोगों को धमकाया जा रहा है। दिलीप मंडल ने पोस्ट लिखा है कि मुझे बात नहीं करने दिया जा रहा है, मुझसे बात नहीं हो रही है, और फेसबुक पर नहीं लिखने दिया जा रहा है। लगातार मनीषा बांगरा लिख रही हैं, तो वो एक बड़ी खबर है जो आपको समझना चाहिए बहुजन समाज के नेताओं को। उसके बाद भी कुछ खबरें हैं जो आपके सोशल मीडिया पर जो है वो काफी तेजी से चल रहा है, उसकी मैं बात करूंगा। तो जो फेसबुक है उससे मैं सोशल मीडिया का एक पैरामीटर्स मानता हूँ, और अगर आप फेसबुक की बात करें जिस तरह से लगातार वहाँ चीजें हो रही हैं, तो देखिए कि ये तस्वीरें आपको खूबसूरत तस्वीरें, छगन भुजबल की तस्वीरें हैं। छगन भुजबल को दिल्ली आने पर जमकर स्वागत किया गया है। ओबीसी नेता है, एनसीपी के नेता है, और जिस तरह से उनको जो है लगातार प्रताड़ित किया गया था, तो वो उसमें खुशी की लहर है और इसको लेकर देश भर में खुशी है। महाराष्ट्र सदन कभी भी आइएगा तब पता चलेगा कि छगन भुजबल से क्यों सवर्णवादी मनुवादी जलते हैं। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र सदन में बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज की तस्वीरें लगाई, उसको लेकर उनमें काफी जलन है। तो ये बहुजन समाज के लोग इसे शेयर कर रहे हैं। उसके बाद हेल्थ रैंकिंग में भारत जो है 112 नंबर पे चला गया है, तो ये इससे भी लोग शेयर कर रहे हैं। और लेफ्टिस्ट जो है उन पर प्रशांत कनौजिया मेरे दोस्त भी, उन्होंने एक केस दायर किया है, तो ये भी खबर है। दिलीप मंडल लिखते हैं कि फेसबुक पर से मुझे कभी भी हटा दिया जा सकता है। मयंक सक्सेना लिखते हैं कि 8,000 करोड़ से ज्यादा जिस शख्स पर बैंक का बकाया है वो 5,000 करोड़ की मानहानि का मुकदमा कर रहा है। जो अनिल अंबानी है वो 5,000 करोड़ के उन्होंने सुइट दाखिल किया है, मानहानि का मुकदमा नेशनल हेराल्ड पर और विश्व दीपक पर। विश्व दीपक वही पत्रकार है। ये देखिए पंखुड़ी पाठक के ट्वीट को लेकर लोग जो है वो काफी गुस्से में हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी। और पेरियार और अम्बेडकर की मूर्ति को माला पहनाने पर नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तिरुमरुगन गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बहुजन समाज के लिए खबर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मंडल आयोग की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद लगातार आपसे जो जिस तरह से मनी भाई थे जिनका निधन हो गया है गुजरात में, उनको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया दी है। और कुछ और खबरें हैं जो मैं सुना चाहता हूँ। आज राजेंद्र यादव का जन्मदिन है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि फोर्स की जो सूची जारी हुई महिलाओं की,
उसमें बीएसपी में मायावती को जो है 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह मिली है। फोर्स में उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट मुस्लिम दलित गठबंधन बनाने को लेकर उनकी प्रशंसा की है। वे देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का पद का सफर तय करने के लिए कटिबद्ध दिख रही है। इस सूची में 59वें नंबर पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के ठीक बाद है। इस सूची में भी मतलब मायावती जो है वो 60 नंबर पे है। दुनिया की 100 शक्तिशाली महिला सूची में भारत की सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और उद्योगपति किरण मजूमदार शामिल है। प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स ये लीड जारी की है। सोनिया गांधी किसवें नंबर पर आ गई है, ये देखना पड़ेगा कि इस साल का है या पुराना पोस्ट है। सकता है, उससे माफी चाहता हूँ अगर पुराना पोस्ट है तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नया पोस्ट ही है। उसके बाद ये राजेंद्र यादव का आज जन्मदिन है। राजेंद्र यादव वो शख्सियत जिन्होंने बहुजन समाज को बहुत मौका दिया, पत्रकार साहित्य के क्षेत्र में तमाम, और उसको लेकर जो है वो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो राजेंद्र यादव का जन्मदिन है। बहुजन समाज के बड़े पत्रकार हुए, हंस के लगातार संपादक रहे और नए लोगों को उन्होंने जमकर मौका दिया। तो ये कुछ बड़ी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। सोशल मीडिया में आपको बार बार कहता हूँ बहुजन मीडिया है, तो इस तरह से लगातार जो है वो खबरों का सिलसिला जारी है और बहुजन समाज के लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की खबरें वायरल हो रही है, सफलता की कहानी, पंखुड़ी पाठक को लेकर खुशी जता रहे हैं और कुछ तस्वीरें मैं चाहता था कि आपको दिखाऊं लगातार। मैं उसको बताऊंगा और तस्वीरें आप देखेंगे। भाजपा को छोड़ सभी राष्ट्रीय दल बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में है। मतलब बीजेपी नहीं चाहती है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से, बाकी दल मान गए, तो ये भी एक बड़ी बात है। ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। उसके बाद उमर पर हमले में 2 गौरक्षक गिरफ्तार, ये पहली खबर है। उसके बाद और कुछ दिखाऊंगा जो बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि किस तरह से अटल जी के अस्थियों को लेकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। सारी तस्वीरें उसी की है, हंसी ठिठोली हो रही है। ये केरल को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है और ये जरूरी है। ये यही थे जो हीरा भाई थे जिनका निधन हुआ, ओबीसी के बड़े नेता थे। ये तस्वीरें आपको दिखा चुका हूँ पहले भी। और वो दलित वाला मामला पूरा जो है जो एडीएम साहब उनका चल रहा है। और ये बड़ी खबर है कि भाजपा को छोड़ सभी राष्ट्रीय दल जो है बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में है। तो अखिलेश एवं डिम्पल ने केरल पीड़ितों को भेजा 1 करोड़ रुपए, ये भी सोशल मीडिया पे वायरल है। कैंसर का डर, आदिवासियों ने सड़क पर जूते चप्पल फेंक दिए हैं जो बीजेपी ने दी थी। एडीएम की पत्नी के साथ खड़ी है हुई बीएसपी, ये बीएसपी वाली खबर है। पंखुड़ी पाठक को लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि मैंने फैसला तो पहले ही कर लिया था। कल दरअसल बीएसपी की जो लिस्ट जारी हुई थी उनमें इनका नाम नहीं था, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एक जो लकीर है वो साफ साफ सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण के बीच खींचती जा रही है। और उस हिसाब से देखें तो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो खुश हैं कि किसी भी कीमत पर सवर्ण समाज के लोग उनको अपनी पार्टी में नहीं शामिल करना चाहिए। अगर वो उनको शामिल भी करते हैं तो उनको एसटी पर जैसे प्रकोष्ठ होता है, ओबीसी प्रकोष्ठ होता है, ट्राइबल प्रकोष्ठ होता है, इसी बहुजन समाज की पार्टियों में एक प्रकोष्ठ बनना चाहिए, सवर्ण प्रकोष्ठ, ब्राह्मण प्रकोष्ठ, और उस तरह से लोग। तो ये नया एक पैरामीटर राजनीति का कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी जो ही खबरें थी कि बीजेपी नहीं चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब आप लोग समझदार हैं, समझिए कि पूरा मामला क्या है। जो दलित एडीएम थे उनके साथ बीएसपी खड़ी है। आज राजेंद्र यादव का आज जन्मदिन है 28 अगस्त। और बहुजन समाज के बड़े पत्रकार, लेखक, साहित्यकार और जिन्होंने जातिवाद को लेकर खुलकर काम किया, खुलकर लिखा, नए परिभाषाएं गढ़ी, तो सोशल मीडिया उनको भी याद कर रहा है। तो जैसे इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बहुजन मीडिया जो है वो सोशल मीडिया है। और कुछ चीजें छूट जाती होंगी क्योंकि इतने सारे सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं कि देखिए 90 के दशक में वो पहली बार था जब एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक ने हिंदी में दलित साहित्य पर पहली गोष्ठी कराई थी। राजेंद्र यादव के खाते में जाता है। प्रद्युमन लिखते हैं इसको और उन्होंने विस्तार से लिखा है, उतना पढ़ना संभव नहीं है, लंबा हो जाएगा। लेकिन ये लगातार बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपने इतिहास को खंगाल रहे हैं, अपने जो है वो अपना पैरामीटर सेट कर रहे हैं।
और नवीन लिखते हैं, एक बहुजन पत्रकार है आज तक के, कि आर्थिक तौर पर मनमोहन सिंह के सामने सदी साबित हुए मोदी, वो अभी तब जब विश्वमंदी जैसा कोई आफत नहीं है, हार्ड वर्क की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, तो इसको आपने आपको आर्थिक तौर पर कामयाब साबित करने की कुंठा में जीडीपी के हिसाब पर बदल जा रहा है, छेड़ना एक पवित्र परंपरा से बेईमानी थी। तो मनमोहन सिंह के समय 8% जीडीपी था, नरेंद्र मोदी के समय 7.3 जीडीपी, लेकिन फ्रॉम मई 26 2014 ये मई 2022 2014 में मतलब उलट फेर किया है डेटा में, ताकि उसको हम दिखा सके। तो ये कुछ बहुजन समाज कब है। राजेंद्र यादव को लोग याद कर रहे हैं, लगातार याद कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है, और बहुजन समाज इस तरह से जागरूक हो रहा है, वो बड़ी बात है। और सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें जो है वो वायरल हो रही है। तो ये बड़ी बड़ी खबरें थी जो हमने आपको बताई। उपेंद्र कुशवाहा जल्दी ही एनडीए छोड़ सकते हैं। शंभुकुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।